ठेके पर गुलाम रखे जाते हैं, सेना के जवान नहीं रखे जाते हैं ठेके पर। तो सरकार सब कुछ ठेके पर देते देते अब सेना के जवानों को भी ठेका पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक तो सोचिए 3 साल 4 साल के कड़ी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद एक सैनिक तैयार होता है। कितने साल मेहनत करना पड़ता है और 17.5 साल से 21 साल की उम्र भर्ती की। जो पढ़ाई का एज होगा कुछ आगे करने का वो लोग तैयारी करेंगे और 4 साल बाद फिर रिटायरमेंट हो जाएगी। तो 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? लाइफ भी कर रहे हैं, इतने डिप्रेशन में चले गए। तो मैं ऐसे भाइयों से अपील करूंगी, ऐसे युवाओं से अपील करूंगी कि मेहरबानी करके आप सुसाइड ना करें। बुज़दिलों का काम होता है सुसाइड करना। देश की सरकार के लिए आपके जान की कीमत हो या नहीं, पर आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए आपकी जान की बहुत कीमत है। आप उनके बुढ़ापे के सहारा हैं आप। और ऐसा काम बिल्कुल ना करें। आपका परिवार के लिए आप बहुत महत्व रखते हैं। लड़िए, प्रोटेस्ट कीजिए। पर जो लगातार हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा जा रहा था वो समझ गए हैं और अब उनका जो सब्र है, सब्र का पैमाना भर चुका है। इंतज़ार करते करते नौकरी अब मिलेगी। ये एक तरीके से जो सब्र का पैमाना भर चुका है, बाबा जी बुलडोज़र उसी पर चलवाएंगे जिनसे वोट बढ़ेगा। और जिन लोग जो वोट बैंक है, उन वोट बैंक पर बुलडोज़र नहीं चलवाएंगे। वोट बैंक जो है उन्हें हमेशा लगातार गुमराह किया जाएगा। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मेरे सामने सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा खान मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। और देश में जगह जगह आगजनी हो रही है और ट्रेनों को, बसों को जलाया जा रहा है, उन पर भी बातचीत करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, अग्निपथ स्कीम जो अभी आया है और उस पर लेकर के जो नौजवान जो सड़कों पर है और बवाल काफ़ी छिड़ गया है और जगह जगह आगजनी भी हो रही है, इस पर आप क्या कहती है? आपकी क्या राय है? किस तरह देखिए, देखती हैं आप? ठेके पर गुलाम रखे जाते हैं, सेना के जवान नहीं रखे जाते हैं ठेके पर। तो सरकार सब कुछ ठेके पर देते देते अब सेना के जवानों को भी ठेका पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक तो सोचिए 3 साल 4 साल के कड़ी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद एक सैनिक तैयार होता है। कितने साल मेहनत करना पड़ता है और 17.5 साल से 21 साल की उम्र भर्ती की। जो पढ़ाई का एज होगा कुछ आगे करने का वो लोग तैयारी करेंगे और 4 साल बाद फिर रिटायरमेंट हो जाएगी। तो 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? उन्हें कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनका भविष्य क्या होगा? ये सरासर गलत है। मैं कड़े शब्दों में इसका निंदा करती हूँ। 14 तारीख को जैसे ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये अग्निपथ जो प्रक्रिया, अग्निपथ योजना का जैसे ही इसके बारे में बोलते हैं, उसके बाद से 15 तारीख से दूसरे दिन से ही पूरे देश में विरोध होने लगा है। और जिस तरह हम देख रहे हैं, युवा बहुत आक्रोश में है। आप राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, हर जगह, बिहार हो गया, हर जगह, राजस्थान, हर जगह बहुत ज़्यादा युवाओं में आक्रोश है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है सड़कों पर युवा उतर रहे हैं। और बिहार में, मुझे बताने दीजिए, बिहार में ट्रेन में भी आग लगाई गई है और बहुत जगह भाजपा का कार्यालय भी जलाया गया है। विरोध करने का ये रास्ता सही है कि आगजनी की जाए, बसों को? देखिए, मैं युवाओं से ये अपील करूंगी कि अपने देश की ही संपत्ति है, इसे आगजनी में आग ना लगाया जाए। विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि युवाओं में किस कदर आक्रोश है, क्योंकि कितने वर्षों से तो नौकरी नहीं मिली है। और जो सेना के लिए भर्ती की तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ कि अब वो जो फिजिकल फिटनेस का एग्ज़ाम दिए थे, मेडिकल दिए थे, वो सब जो पहले दे चुके थे वो सब निरस्त हो गया। अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब नए तरीके से अग्निपथ योजना के तहत फिर से भर्ती होगी। यानी जिन्होंने समय लगाया, अपना पैसे लगाए, वो सब व्यस्त गया। मैडम, सेना में जाते हैं ये लोग देश की जो है, देश के लिए और देश की खिदमत करने के लिए जाते हैं सेना में। लेकिन अगर ये स्कीम आता है और देश को ही ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है, ये बताइए। देखिए, मैं ये बोलूँगी कि यूथ है, आक्रोश में आ जाते हैं। यूथ है तो कुछ भी करें? नहीं, कुछ भी नहीं करें। उन्हें संयम रखना चाहिए। गुस्से पर यूथ को संयम रखना चाहिए। और बहुत लोग
बहुत यूथ सुसाइड भी कर रहे हैं, इतने डिप्रेशन में चले गए। तो मैं ऐसे भाइयों से अपील करूंगी, ऐसे युवाओं से अपील करूंगी कि मेहरबानी करके आप सुसाइड ना करें। बुज़दिलों का काम होता है सुसाइड करना। देश की सरकार के लिए आपके जान की कीमत हो या नहीं, पर आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए आपकी जान की बहुत कीमत है। आप उनके बुढ़ापे के सहारा हैं आप, और ऐसा काम बिल्कुल ना करें। आपका परिवार के लिए आप बहुत महत्व रखते हैं। लड़िए, प्रोटेस्ट कीजिए, पर आगजनी और ये सबसे दूर रहिए। और मैं समझ सकती हूँ कि युवा करे तो क्या करे, नौकरी है नहीं। इतने दिनों से सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम ये स्कीम तो आया है ना, ये स्कीम स्कीम से क्या होगा? अब पैसे तो दिए, उसके 4 साल के बाद पैसे दिए जाएंगे उनको बिजनेस करने के लिए। पैसे किसने बोले पैसे दिए जाएंगे? कोई पैसे नहीं, कोई ये नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है 24 साल की उम्र में आपके पास 12 लाख रुपए जमा पूंजी हो जाएगी। तो वो अभी तो उन्हीं का 30,000 से 40,000 प्रति माह जो आय होगी उनकी, 30,000 से 40,000, उसमें क्या होगा 30 से 40,000 में? और उसके बाद से जब रिटायरमेंट, इतने यंग एज में रिटायर होंगे, जब इतने यंग एज में रिटायर होंगे तो उनके पास पेंशन नहीं होगी, फिर वो यूथ कहाँ जाएंगे? और देखिए, ये तो है ही, रोहतक में भी एक जवान ने सुसाइड किया है, तो और भी जगह सुसाइड करे, ये गलत है सुसाइड करना। मतलब आप समझ सकते हैं कि देश के जवानों की मेंटल स्थिति क्या हो चुकी है, क्योंकि कहीं रोजगार नहीं है। पकौड़ा रोजगार, चाय रोजगार, ये सबको रोजगार बनाया जा रहा है। और जो आर्मी में 2 साल से भर्ती नहीं हुआ था, हाँ, वो भी जो उम्मीद की किरण थी, सब इंतजार कर रहे थे, उस पर भी सरकार ने पूरे तरह से पानी फेर दिया। सरकार के लिए इस पे लोगों को, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, सरकार तो हमेशा किसी न किसी पर ब्लेम करती है। नोटबंदी जब की थी उसमें भी बोली भ्रमित किया जा रहा है। हर जगह हर बात पर किसानों को, किसान आंदोलन के बारे में बोलती है। आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बैठे हैं, उन्हें भी भ्रमित किया जा रहा है। हर मामले में NRC CA में भी यही बात बोली। हर जो भी अपना एजेंडा योजना लेके आती है सरकार के पास एक छोटा सा जुमला है, भ्रमित किया जा रहा है। तो आप ही सही रास्ता बता दीजिए ना। तो कह रहे हैं 4 साल, कम से कम 4 साल की नौकरी मिल रही है। उसके बाद कहा कि 4 लोगों में से 1 लोगों को जॉब जी हाँ, पक्की दी जाएगी। 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा और 25% लोगों को रखा जाएगा। तो 25% लोगों में वो चुनिंदा लोग होंगे जो रहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये डिफेंस के साथ खिलवाड़ नहीं है? डिफेंस का मामला कितना सेंसिटिव मामला है। आज हम अपने घर पर, यहाँ पर आप बैठ के इंटरव्यू आराम से ले रहे हैं, सिर्फ इन सैनिकों की वजह से। जब सैनिक ही 4 साल के लिए चले जाएंगे, ठेके पर जाएंगे, तो कौन अपना वीर चाहेगा, कौन सेना का जवान चाहेगा कि जाकर सरहद पर हम अपने जान को गंवा दे? और सरहद पर जो जान को गंवाएगा तो वो तो ये जान रहा है कि इतना मेहनत किस लिए करे, हम तो 4 साल बाद फिर हट जाएंगे। तो इतनी बड़ी बलिदान, इतना बड़ा बलिदान कोई भी सेना में जाकर उसका परिवार भी देता है। परिवार भी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को घर से भेजता है इतने दूर, है ना? तो उसके बाद से उन्हें बदला क्या मिलेगा 4 महीने बाद? फोड़ करके, आगजनी करके सरकार मान जाएगी, स्कीम बदल देगी जो ये यूथ कर रहा है, जिस तरह से ट्रेनों को चलाया जा रहा है, बसों को चलाया जा रहा है। देखिए, ये गलत है। मैं देश के युवाओं से बोलूँगी कि संयम रखें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि यूथ के पास जो लगातार हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा जा रहा था वो समझ गए हैं, और अब उनका जो सब्र है, सब्र का पैमाना भर चुका है। इंतज़ार करते करते नौकरी अब मिलेगी, ये एक तरीके से जो सब्र का पैमाना भर चुका है, इस वजह से हो रहा है। और एक बात मैं और ये भी बोलना चाहूँगी, जिस तरह हमारे देश की स्थिति या पड़ोसी देश जिस तरह लगातार गिद्ध की नज़र भारत पर रखते हैं, चाइना कितना अंदर तक आ गया, पैंगोंग लेक तक आ चुका है, और अरुणाचल में शहर बसा रहा है, और पाकिस्तान की हरकतों को हम जानते हैं लगातार किस तरह घुसपैठ होते रहते हैं। ऐसे में भारत के सुरक्षा के साथ, डिफेंस मामले के साथ छेड़छाड़ करना ये निहायत ही भारत देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। मैडम, आपने कहा कि यूथ जाग चुका है, तो इलेक्शन जब आता है तो ये सब भूल भी जाते हैं। देखिए, ये सारी सरकार के मुद्दे हैं। सरकार एक एक एजेंडा लेके आती है जो यूथ को, युवाओं को, यही सरकार, यही आगजनी करने वाले लोग जो है इलेक्शन के टाइम में क्यों भूल जाते हैं? देखिए, यही सरकार नहीं चाहती है कि युवाओं को दिखे असल स्थिति देश की। इसी को छिपाने के लिए सरकार लगातार हिंदू और मुस्लिम के कार्ड्स खेलते रहती है।
कभी कोई महीने में एक बात आती है, दूसरे में दूसरा। जनवरी में हिजाब आया, फरवरी में कुछ और आया, ज्ञानवापी आ गया, मस्जिद आ गई, लाउड स्पीकर आ गया, फिर कश्मीर फाइल्स आ गया, उसके बाद से नुपुर शर्मा आ गई। तो एक मिनट, हाँ, अग्निपथ अब चल रहा है। देखिए, तो सरकार को पता है कि अगर युवाओं को मौका मिलेगा इस हिंदू मुसलमान से, अगर वो बाहर निकलेंगे तो रोजगार मांगेंगे, और वो रोजगार के चलते यही स्थिति होनी थी। नुपुर शर्मा का जिक्र किया आपने, नुपुर शर्मा तो जेल तो गई नहीं। देखिए, यही तो सरकार का इंसाफ लगभग है। अग्निपथ आने के बाद जो है मामला लगभग दब चुका है। देखिए, यही तो मामला दबेगा नहीं, सबके दिलों में है, ध्यान में है। बस न्यूज़ चैनल्स जो है वो अब अग्निपथ वाले मामले को दिखा रहा है युवाओं को। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं भूला। मैं भारत सरकार से ये मांग करती हूँ कि नुपुर शर्मा को अविलंब सलाखों के पीछे भेजा जाए। उन्हें सलाखों के, देखिए, सलाखों के पीछे मांग तो मैडम पूरी दुनिया कर रही है। सलाखों के पीछे भेजने के जगह सरकार जो है उन्हें सिक्योरिटी दे रही है। मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि सरकार कब उन पर NSA लगाती है और कब सलाखों के पीछे भेजती है, उनके घर पर कब बुलडोजर चलता है। और मैडम, आप NSA की बात कर रही है, विरोध दर्ज कराने वाले लोगों को सरकार जो है या दिल्ली पुलिस जो है, बाकी यहाँ के जो पुलिस जो अरेस्ट कर रही है। ये सही बात है, बहुत दुख की बात है। ये हमारे देश की विडंबना है कि कैसी परिस्थितियों में देश को, जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिनके वजह से देश और विदेश में भारत की जो छवि खराब हुई है और शर्मिंदगी हुई है, भारत के प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है खाड़ी देशों में, सिर्फ इस नुपुर शर्मा के हेट स्पीच के वजह से। नुपुर शर्मा को क्या आप सजा दिलवा पाएंगे आप लोग, ये बताइए। देखिए, कोशिश तो करना हमारा काम है, बाकी सरकार का काम आगे क्या करती है वो। जिस तरह अभी तक हमारे जो लखीमपुर खीरी के किसान थे, जिन पर थार गाड़ी से कुचला गया था, उनके दोषियों के घर भी जो है बुलडोजर नहीं चला है, ना ही उन्हें इंसाफ मिला है अब तक। लेकिन जो बेकसूर युवाओं पे लगातार दबिश बनाई जा रही है, लगातार प्रताड़ित की जा रही है, लगातार मारा पीटा जा रहा है और घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए था नुपुर शर्मा के घर पर, नवीन जिंदल के घर पर चलना चाहिए था, और जो किसानों के बच्चों पर थार गाड़ी चढ़ाए थे। आपने मैम बुलडोजर की बात की है, उत्तर प्रदेश में भी आज कई जगह आगजनी की घटना हुई, तो क्या उन लोगों के घरों पर बाबा जी का बुलडोजर चलेगा? क्योंकि वो तुरंत बुलडोजर चला देते हैं, सबसे बड़ी कार्रवाई करते हैं। अभी हमने आफरीन के घर पे देखा था। तो क्या आप उन लोगों पर कपड़ा पहचान के वो बुलडोजर चलाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो गेम है वो वोट बैंक की राजनीति है। बाबा जी बुलडोजर उसी पर चलवाएंगे जिनसे वोट बढ़ेगा, और जिन लोग जो वोट बैंक है उन वोट बैंक पर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। वोट बैंक जो है उन्हें हमेशा लगातार गुमराह किया जाएगा। दोहरा रवैया। क्योंकि देखिए, इसी चीज़ से सरकार डरती है। जो 2 दिनों से परिस्थिति बनी हुई है, सड़कों पर देश के युवा हैं, उन्हें असलियत दिख रही है कि उनका भविष्य अंधकार में है। सरकार खिलवाड़ कर रही है, नौकरी देने के बजाय उनके हाथों में तलवार और डंडे पकड़ा रही है और धर्म का झुंझुना बजाने के लिए बैठा दिया। युवा समझ रहे हैं कि इसलिए सड़कों पर उतरे हैं, और सरकार इसी चीज़ से डरती है, इसी बात से डरती है, इसीलिए लगातार हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है देश में, ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके और जो बेसिक, जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सके। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।